पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में एक अलग तरह की होड़ है। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उन्होंने अपना टिकट वापस किया, कुछ का समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। अब शिवपाल यादव का एक बयान आया है जिसमें वो मतदाताओं से कह रहे हैं कि वोट दे देना, नहीं तो बाद में हिसाब होगा। क्या ये धमकी है समाजवादी पार्टी का, ये डर? ऐसे तमाम सवाल हैं। जिस तरह से शिवपाल यादव का बयान आया है, इस बयान को देखकर क्या लग रहा है कि डर है समाजवादी पार्टी का? डर तो समाजवादी पार्टी को क्या, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इस समय चुनाव लड़ रही हैं, उनमें अफरा तफरी का माहौल तो है ही, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता पर सवाल है। लाख आरोपों के बाद भी भाजपा की लोकप्रियता नहीं कम हो रही है, एनडीए की लोकप्रियता नहीं कम हो रही। दूसरी बात है कि शिवपाल जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, उनकी जड़ें जैसी हैं, क्योंकि उनको मुलायम सिंह जी डकैतों के क्षेत्र से वापसी लाए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी हिस्ट्री यही है कि पुराने समय में वो लोग जो कार्य था वहाँ पे डकैती चंबल में ज़्यादा होती थी, और शिवपाल जी उसको बहुत करीब से देख चुके, तो उनके लिए ये बयान देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो अपनी पुरानी चीज़ें जानते हैं कि अगर नहीं दोगे तो हिसाब होगा, तो हिसाब करते ना, जनता उनका हिसाब तो बहुत पहले कर चुकी है। ठीक है, डर था ये मंच पे शिवपाल यादव का निकला? मंच पर डर तो था ही, और वो पार्टी जो है सपा जो है गुंडागर्दी का अड्डा है ही है। मुख्तार अंसारी जैसे लोग थे उसमें, अतीक अहमद जैसे लोग थे सपा में, जो है वो जो है अपने दबंगई के बल पर चुनाव जीतते ही थे। आजम खां भी उसी दबंगई के बल पर चुनाव जीते थे। इसीलिए उसी को आगे बढ़ा, उसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए शिवपाल यादव जी ने जनता को धमकी दिया। उससे भाजपा कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। निश्चित भारतीय जनता पार्टी चुनाव वहाँ जीतेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, भारत के। ठीक है, शिवपाल यादव ने मंच से कहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम जो है वो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। एसटी हसन खड़े कर रहे हैं, शमसी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी की जो अंतरकला है वो इस चुनाव में इम्पैक्ट करेगी। देखिए, सपा जो है इस बार के चुनाव में सपा समाप्तवादी पार्टी बन गई है, और शिवपाल जी समाजवादी पार्टी सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, सदन में नेता भी रहे हैं। इस तरीके की भाषा उनके मर्यादा के खिलाफ है, चुनाव आयोग के मर्यादा के खिलाफ है। इस तरीके के भाषा का उपयोग जनता के बीच में वोट लेने के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी रही, जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी हरदम लगाती रही कि गुंडई करके वोट लेती है, क्या ये मन से दिख रहा था? देखिए, ये कोई अतिशयोक्ति बात नहीं है। सभी लोग पुराने समय से जानते हैं कैसे ये लोग सैफई महोत्सव कराते रहे और क्या रास रंग उसमें रहता रहा है। तो आदत बहुत जल्दी बदलती नहीं है। ज़रूर कुछ चीज़ें बदलने की कोशिश की समाजवादी पार्टी ने, बहुत सी जवानियाँ कुर्बान हो गई, लेकिन आदतें नहीं बदली। इसमें बहुत ज़्यादा जनता को भी विस्मित में नहीं है कि इन्होंने कुछ अलग बोल दिया है, और ना ही इन लोगों को कोई नई चीज़ लग रही कि हमने अपनी पार्टी से। बेसिकली समाजवादी पार्टी का जब उदय हुआ तो माननीय मुलायम सिंह जी अब नहीं रहे, बहुत अच्छे नेता थे। वो किस परिपाटी से आए थे, हिस्ट्री पढ़ लेंगे गूगल में, सबको मिल जाएगा। शिवपाल जी कैसे आए हैं, और अखिलेश जी के साथ भी जब पारिवारिक कलह थी तब आपस में कैसे। तो भाषाई मर्यादा, अगर समाजवादी पार्टी से कोई सोचता है कि भाषा की मर्यादा रहेगी तो वो मूर्ख है। वो तो अपनी जो नॉर्मल भाषा वही बोल रहे हैं, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगा। ठीक है, एक मतदाता के तौर पर जब आप मतदान करने जाते हैं और कोई नेता आपसे ये कहता है कि हिसाब होगा, वोट दे देना, नहीं तो हिसाब होगा, तब आप मतदाता के तौर पर क्या सोचते हैं? नहीं, मतदाता के तौर पर यही हम सोचते हैं कि भाई इस तरीके से भाषा नहीं होनी चाहिए। भाई हम स्वतंत्र हैं, हम कभी भी किसी को वोट दे सकते हैं, इसमें कोई हमको धमकी नहीं है और कुछ वो नहीं करना चाहिए आदमी को। हाँ। राजनीति में जो भाषाएं हैं वो धीरे धीरे खराब होती जा रही हैं। इससे पहले भी हालांकि शिवपाल यादव के बहुत सारे बयान आए जिसको लेकर वो चर्चा में रहे, जिसकी बहुत सारी निंदा हुई। क्या शिवपाल यादव समय के साथ परिपक्व नेता नहीं बन पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं लगता शिवपाल यादव परिपक्व नेता बनेंगे, ना भविष्य में बन पाएंगे। वो अपनी गुंडागर्दी और धमकी भरे भाषण और वक्तव्य से ही नेता बने हुए हैं, और पहले कई यूनियनों में भी वो काम कर चुके हैं। उसी पैटर्न पर वो सारा काम ही करते हैं। ठीक है, सलीम शेरवानी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि बदायूं में समाजवादी पार्टी की जो ज़मीन थी वो खिसक रही है। यही वजह है कि धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अब शिवपाल यादव भी नहीं लड़ना चाहते, आदित्य यादव भी अब आए हैं मैदान में। तो यही वजह है कि एक डरा कर धमका कर जो है वो मतदाताओं को समझाने की कोशिश की, अगर सपा नहीं जीती तो क्या होगा। असल में ये इनका पारिवारिक अंतरकलह है,
और चुनाव आयोग को इनके वीडियो का संज्ञान लेके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मतदाताओं को धमकाना लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है और इस तरीके से वोट लेने की प्रक्रिया का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। ठीक है, एक सवाल और महत्वपूर्ण आ जाता है कि जब आप 24 के चुनाव में एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को देख रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए को देख रहे हैं, क्या लग रहा है दोनों के प्रचार प्रसार की रफ्तार क्या है? समाजवादी पार्टी सीटों के टिकट बंटवारे में ये भी फंसी हुई है, उसी उलझन से नहीं निपट पा रही है, कभी चाचा को, कभी भतीजा को, कभी भाई को टिकट दे रही है। वहीं बीजेपी सबसे ज़्यादा टिकट अब तक बांट चुकी है। देखिए, इसको अगर सम्यक रूप से देखेंगे तो इंटरनेट की क्रांति आने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी बदली हैं कि अब जनता को आप भ्रमित नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे भाजपा पे भी बहुत आरोप लग रहे हैं, एनडीए के लोगों को भी बहुत आरोप लग रहे हैं, मोदी जी के ऊपर भी लोग जो भी चाहते हैं वो कहते हैं, लेकिन जनता प्रामाणिक रूप से ये देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। आप किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगाएं, जनता आप तुरंत सर्च कर लेती है, अरे झूठ बोल रहा है। जैसे एक आपने इंसिडेंट देखा होगा कि उसके बाद से एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे, नाम इस समय नहीं ध्यान आ रहा, उन्होंने भरी सभा में कहा था कि मोदी जी के लिए गूगल कर लीजिए, कुछ गलत शब्द युक्त किया था, तो उसमें वो शब्द राहुल गांधी के लिए निकला। तो अब जो पैटर्न चला है, जनता हर चीज़ से अवेयर है। आप कितनी भी भ्रमित सूचनाएं दें, मोदी जी के ऊपर सारे आरोप, एनडीए पे कोई कुछ लगाता रहे, मोदी जी के ऊपर कोई आरोप ना लगा रहा है, ना जनता उसको, क्योंकि उनको मालूम आगे पूछो है नहीं, कोई किसी के लिए क्या पैसा इकट्ठा करेंगे। अच्छा, जहां दूसरे राजनीतिक दल हैं, जैसे आप केजरीवाल के लिए देखेंगे, 150 करोड़ रुपए का घर कोरोना काल में बना, जिस समय वहाँ की जनता बहुत पीड़ा में थी, और आज वही केजरीवाल बार बार बुलेटिन भिजवा रहे हैं। बस उनसे इतना सवाल पूछ लिया रहा है कि 10 साल में यमुना का एक बूंद भी कूड़ा निकाल पाए, हजारों करोड़ लगा के। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो राजनीतिक दलों से पूछे जाने चाहिए। एक मतदाता के तौर पर आखिरी सवाल आपसे, क्या मतदाता कभी जब इस तरह से नेता बोलते हैं आज के दौर में डरता है क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं डरता मतदाता। मतदाता डरता नहीं, वो उसको जो समझ में आता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसी हिसाब से वो वोटिंग करता है। ठीक है, नेता चाहे जिस तरह से धमकाने की कोशिश करें, डराने की कोशिश करें, जनता ने ये मान लिया है कि मतदान उसे करना है, अपने हिसाब से करना, जिस राजनीतिक दल को वो चाहेगी उसी को मतदान करेगी। और कम से कम अब उत्तर प्रदेश में, देश में इस तरह की डराने वाली राजनीति नहीं चलेगी।